हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप स्माइलिंग। मैं हूं डॉक्टर रक्षा गुप्ता और आज मैं स्पेशली यहां पर अपने 2 एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए आई हूं। और इन दोनों एक्सपीरियंसेस के साथ ही मैंने जो सीखा और जो जैसा मुझे महसूस हुआ, मुझे लगा डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू ऑल। तो पहला इंसिडेंट, मैं कहीं पर गई थी, कुछ उनके यहाँ कुछ काम था, कुछ धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था आप कह सकते हैं। और वहाँ पर एक व्यक्ति थे जिन्हें सभी लोग बहुत मतलब पूज्य दृष्टि से या संत की श्रेणी में रख रहे थे और वो उनको सब गुरु जी कह रहे थे वहाँ पर। ठीक बात है, मैं किसी भी ऐसे बुजुर्ग का या जिनको ज्ञान है या जो भी ऐसे पूजा अनुष्ठान आदि कराते हैं, मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति का अनादर नहीं करती हूँ और ना तो मेरा ऐसा कुछ भी इस तरीके का कोई भी मेरे मन में उनके प्रति कोई ऐसी दुर्भावना रहती है। मैं पूरे आदर सम्मान उनका करती हूँ, लेकिन मैं या हम लोगों में से जो भी हम लोग अगर पढ़े लिखे हैं और हम लोग ये जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति को हम गुरु कहते हैं, संत कहते हैं, पंडित कहते हैं या विद्वान कहते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्तित्व जो कि हमारे जीवन के लिए इस प्रकार की विशेष भावना से जुड़ जाता है और वो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान कराने के लिए आए थे और वो करा रहे थे। और मैंने देखा कि जब वहाँ पर सभी लोग भोजन करने जा रहे थे तो वो सो कॉल्ड जो गुरु जी थे वो नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे बिना भोजन दिए बाकी सभी लोग जो हैं भोजन करने जा रहे हैं, मेरा खाना नहीं निकाला गया। और मेरे कानों में भी इस तरीके की आवाज़ आई, बट मैंने पूरी तरीके से मैं न्यूट्रल रही और मैंने अपना खाना निकाला और मैं बैठ करके खाना खाने लगी। और फिर मैंने देखा जो और घर के जिनके घर में वो आए थे तो और जो लोग थे वो बोले, उन्होंने कहा उनसे कि अरे आप नाराज़ मत होइए, नाराज़, बस मैं निकाल रही हूँ, मैं आप ही का भोजन लगा रही हूँ गुरुजी। तो उन्होंने उनका खाना निकाला और वो देने लगे। उसके बाद जब उनको खाना देने लगे तो उसमें घी नहीं है, उन्होंने बहुत ज़ोर से कहा उसमें घी नहीं है। तो वो चम्मच से उनके भोजन में उनको घी डालने लगे। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे डाला जाता है, ऐसे नहीं डालो। तो मतलब जो बर्तन था उसको उन्होंने इस तरीके से पूरा खाली करने के हिसाब से उन्होंने ऐसे पूरा उसमें डाला। मैंने वो पूरा सीन देखा, उन्होंने कहा हाँ आप ठीक है। और जो उनका एटीट्यूड था, मतलब बहुत रूड उन्होंने बोला और हाँ अब ठीक है। और उसके बाद वो भोजन करने के लिए बैठ गए। ये एक इंसिडेंट था जो अभी मेरे साथ हफ्ते भर पहले मैं इससे रूबरू हुई। और उसी तरीके से एक दूसरा इंसिडेंट था जो मैं किसी स्टेज पर थी, मैं मंच पर थी और मैं होस्ट कर रही थी, कार्यक्रम को मैं होस्ट कर रही थी। और मैंने सडनली क्या हुआ कि मंच पर कभी जो कुछ भी हो रहा होता है, जो पहले से प्री डिसाइडेड होता है कि ये काम होने हैं, ठीक है, किसी को हमें अगर रिवॉर्ड करना है, रिवॉर्ड देना है या किसी को रिस्पेक्ट करना है, तो हमें पता होता है कि हमारे मंच से क्या क्या काम होने वाले हैं। तो मेरी जो प्रिपरेशन थी उसी तरीके से थी और मैं माइक पर थी, मैं पोडियम पर थी और मैं बोल रही थी, ठीक है। लेकिन सडनली क्या हुआ कि वो जो प्रोग्राम था वो ऑटोमेटिकली जो है मंच का प्रोग्राम जो है चेंज हो गया। वहाँ के जो लोग थे उन्होंने, कुछ लोगों ने वहाँ का जो प्रोग्राम था उसको चेंज कर दिया और जो सीक्वेंस था काम का वो चेंज हो गया। अब जब चेंज हो गया और चूंकि मैं पोडियम पर थी तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं माइक पकड़े हुए हूँ तो मैं माइक भी देख रही थी और बोलते बोलते मैं मंच की तरफ देखती जा रही थी, क्योंकि अब मुझे वो नहीं बोलना था जो पहले से जो प्री डिसाइडेड था। तो मैं मंच की तरफ देखती जा रही थी और कोशिश कर रही थी तालमेल बिठाने की कि मंच पे जो हो रहा है उसको मैं जो माइक पे मैं बोल रही थी उससे मैं एडजस्टमेंट कर पाऊँ। तो मैं पूरा ध्यान दे रही थी। तभी क्या हुआ कि जब मैं मंच से बोल रही थी तो वहाँ पर जो एक दो लोग जो बड़े बैठे हुए थे और वहाँ पर कुछ मतलब आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोग भी थे और भी बड़े बुजुर्ग लोग थे। और जब उन्होंने देखा, जब मैं मंच की तरफ देख रही हूँ तो वहाँ से उन्होंने बहुत ही मतलब मुझे सुन के अच्छा नहीं लगा और उन्होंने मुझसे कहा अरे आप अपना काम आगे बढ़ाइए, आप मंच पे क्यों देख रही हैं, आप बोलिए, आप माइक पर हैं, आप बोलिए, आप मंच पे मत देखिए। मैंने फिर अपने आप को सहज रखते हुए कोशिश करी और मैं वापस फिर से बोलने लगी और मैंने फिर से कोशिश करी एडजस्ट करने की।
सडनली फिर से आवाज आई। अब चूंकि वहां कुछ हो रहा है और मैं यहाँ पे कुछ और बोलूं तो फिर मुझे देखना पड़ा। मैंने जैसे ही फिर से देखा तो उन्होंने फिर से यही बात कही कि अरे आप इधर क्यों देख रही हैं भाई, आप अपना कार्यक्रम जारी रखिए, आप इधर देखने की आपको क्या जरूरत है। एनीवे, मैंने कार्यक्रम को शुरू मैं कर ही चुकी थी और मैं करती रही, बट आई वॉज सो मच डिस्टर्ब्ड। और मैंने चूंकि वो मेरी जिम्मेदारी थी और मुझे वहाँ से हटना नहीं था तो मैंने जारी रखा। इवन उसके बाद मुझसे एक दो लोगों ने ये भी कहा कि तुम थी तो तुम रुकी रही, और कोई होता तो वो शायद मन से बाहर आ जाता या उतर जाता मन से, क्योंकि वो जो रूडनेस थी, वो जो पोलाइटनेस पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। वो जो तरीका था बात करने का, इट वॉज सो हार्ड, इट वॉज नॉट गुड। अब ये दो चीज़ें, ये जो दो एक्सपीरियंस जो मैंने अपने कुछ ही दिन पहले जो मैंने दोनों फेस किए, तो मुझे कहीं ना कहीं एक बात लगी। हम लोग ने बचपन से क्या पढ़ा हुआ है? हम लोग ने पढ़ा हुआ है विद्या विनयम ददाति। विद्या क्या देती है? विद्या विनय देती है। विनय माने विनम्रता देती है, पोलाइटनेस देती है, ह्यूमिलिटी देती है। लेकिन अगर हम पढ़े लिखे हैं, अगर हमारे पास सो कॉल्ड डिग्री है, हमारे नाम के आगे और पीछे कुछ चीज़ें, इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह वगैरह जो डिजिग्नेशन से रिलेटेड चीज़ें लगती हैं, और उसके बाद हमारा जो व्यवहार होता है वो इतना रूड होता है, इतना बुरा होता है, हम ये नहीं देखते, हम ये नहीं सोचते कि अगर लोग हमें गुरु समझ रहे हैं, जो पहला मैंने आपको एक्सपीरियंस कहा, अगर हमें लोग गुरु समझ रहे हैं, या मैं गुरु हूँ, या मैं कोई ऐसा धार्मिक अनुष्ठान कराने कहीं पर आया हूँ, या मुझे लोग संत कहते हैं, तो मेरे अंदर सबसे पहली एक विशेषता जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? बाकी आपने कितना अध्ययन कर रखा है, ये सारी चीजें तो बात की है, बेमानी है अगर हमारे मुंह से शब्द ऐसे नहीं निकले जो लोगों से हमें जोड़ पाए। तो बिल्कुल इस बात का हमेशा में ध्यान रखा जाना चाहिए कि हमारे शब्द, हमारा व्यवहार किसी के प्रति कैसा है। और ये जिम्मेदारी तब और अधिक हो जाती है जब हम पढ़े लिखे होते हैं, जब हमारे पास बड़ी बड़ी डिग्रीज होती हैं, जब लोग हमें ये जानते हैं कि हम किस पद पर हैं, या मेरे ऊपर तब और भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। हम पढ़े लिखे ना हो, हम कभी स्कूल ना गए हों, हमने कभी किसी किताबों को पढ़ा ना हो, या हमने एक समाज से अलग जीवन जिया हो, यहाँ पर पढ़े लिखे होने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर हम समाज में हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि समाज से हमने जो सीखा है, जो अपने माँ बाप से सीखा है, ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारी बैकिंग कैसी है, हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, और हम किस देश में, किस समाज में, किस परिवार से बिलोंग करते हैं। तो ये अगर हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन अगर हमारे शब्दों में विनम्रता नहीं है, पोलाइटनेस नहीं है, ह्यूमिलिटी नहीं है, तो मान करके चलिए कि आप बिना पढ़े लिखे ज़्यादा बेहतर है। कम से कम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि इतना पढ़ने के बाद आप ये भी नहीं सीख पाए। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। ये भी कहा जाता है विद्या विनयेन शोभते। विद्या की जो शोभा होती है वो विनय से होती है, वो विनम्रता से होती है। हम ज्ञानी हैं, हम नॉलेजेबल हैं, हम अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल समझते हैं, लेकिन उसके बाद अगर हमारे व्यवहार में विनम्रता नहीं है, हम अपने घर के लोगों से कैसे बात करते हैं, हम अपने स्टूडेंट से कैसे बात करते हैं, हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं, स्ट्रेंजर्स होते हैं, पैसेंजर्स होते हैं, हम कहीं पर भी किसी से मिल जाते हैं और हम उनसे कैसे बात करते हैं। हम किसी शॉप पर जाते हैं तो हम अपने कस्टमर से या अपने उस शॉपकीपर से कैसे बात करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आपके व्यक्तित्व के बारे में बताती हैं। कहने को ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं, कोई मायने नहीं रखती हैं, लेकिन आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि आपकी पहचान किससे बनती है। आपकी पहचान इन्हीं से बनती है। जहाँ पर व्यक्ति बहुत इगोइस्टिक हो जाता है तो वो स्टूडेंट से भी बात करने से सोचता है कि मैं ऐसे क्यों बात करूँ, ये तो मेरे स्टूडेंट हैं, इनके साथ में विनम्रता से क्यों पेश आना। या फिर जो छोटे होते हैं वो बड़ों से सोचते हैं कि मैं तो छोटा हूँ तो मुझे इतनी पोलाइटनेस से बात करने की क्या ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। हमारे आज की अगर हम बात करें या हम अपने पुराने बहुत ऋषि मुनियों संतों की बात करें तो सही मायने में जो चाणक्य ने कहा था, तो चाणक्य का कहना था कि जो संस्कार और विद्या से ही विनम्रता आती है।
संस्कार और विद्या से विनम्रता आती है। अब सोचिए, अगर हम विनम्र नहीं है, इसका मतलब हमारे पास संस्कार भी नहीं है और हम ज्ञानी भी नहीं है, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, हम कुछ जानते ही नहीं। तो इसलिए कभी भी किसी दूसरे को छोटा नहीं समझना चाहिए, वो कोई भी हो, वो आपके कलीग हो, वो आपके बच्चे हो, वो आपके नेबर्स हो, वो आपके इन लॉज हो, या आपसे छोटे हो या बड़े। ये गुण होना, ये पोलाइटनेस का होना, ये ह्यूमिलिटी का होना, ये हमारे गुण हैं, हमारे संस्कार हैं। हम किसी से किस तरीके से बात करते हैं, कैसे चीज़ों को शेयर करते हैं, किस तरीके से इंटरेक्शन करते हैं, ये किसी दूसरे के बारे में नहीं बताता, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बताता है। और ये कहा भी गया है, विनम्रता का अर्थ ये भी नहीं होता है कि जब हम ये सोचें कि हमेशा किसी भी स्थिति में हमें विनम्र रहना है, तो मतलब चाहे कोई कुछ भी कहे और हमें उसी तरीके का व्यवहार करते रहना है। तो ऐसा नहीं है। संतुलन से ही हमारा जीवन चलता है, हमारी पृथ्वी संतुलन पर ही घूम रही है, चल रही है। ये पूरा जो गैलेक्सी है हमारी संतुलन पर ही चलती है, हमारे वेदर संतुलन पर ही चलते हैं, हमारा पूरा जीवन, हमारी पूरी लाइफ जो है वो बैलेंस पर ही चलती है। और कहा भी गया है, अति का भला ना बोलना, अति की भली न चुप। अति का भला ना बोलना, अति की भली न चुप। अति का भला ना बरसना, अति की भली न धूप। मतलब किसी भी चीज की अति जो होती है, अधिकता होती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। किसी भी चीज की अधिकता हार्मफुल है। तो जहां पर जितनी हमें विनम्रता की आवश्यकता है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सदा विनम्र रहें, पोलाइट रहें, दूसरों के प्रति बेहतर भावना को रखें और लोगों से ठीक से पेश आएं। तो आज मैंने सोचा आपसे अपने 2 एक्सपीरियंस को शेयर करने के साथ ही मैं ये भी आपको बताऊं कि ये इन दोनों इंसिडेंट ने मुझे उन 2, 3, 4 बड़े सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों के प्रति मेरे माइंड को चेंज कर दिया और मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया, क्या ये वास्तव में पढ़े लिखे लोग हैं? क्या ये वास्तव में ऐसे हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए? तो थोड़ा सा सोच के देखिएगा, जिनको हम अपने से बड़ा मानते हैं, जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनके अंदर भी ऐसी कोई यदि बात है तो हमें उसको फॉलो नहीं करना है, हमें अपने रास्ते पर चलते जाना है। तो आज के लिए इतना ही। और चलते चलते एक बात और कहना चाहूँगी, बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा आप सभी को थैंक्स कि जिस तरीके से आप लोग कमेंट करते हैं। और सीधी सी बात है कि जब कोई भी काम करता है तो वो चाहता है उसमें सक्सेस हो, वो आगे बढ़े। मैं भी चाहती हूँ कि जिस तरह से आप लोग पसंद करते हैं वीडियो, आप अपने कमेंट करते रहें। और दूसरी चीज़, कुछ सजेशंस भी हों आपके, तो वो भी आप मुझे दीजिए। और कोई ऐसा टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।